मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, जैसे जैसे लोकसभा 2024 के चुनाव की मतलब अब आप कह लीजिए हार्डली इट विल टेक 45 टू 60 डेज की जब शायद है कि लोकसभा चुनाव संपन्न भी हो चुके होंगे और परिणाम भी आ चुके होंगे। एंड हु नोस कि नेक्स्ट 75 डेज एक नई वापसी मतलब नई वापसी जैसी कि एक आम धारणा है कि मोदी कार्यकाल 3.0 भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस समय अगर आप देखें ना तो इंडी गठबंधन जो कि जब आप अगर आप सब याद कर सकें, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक 1.5 साल पकड़ लीजिए मोटा माटी, कि जब यह गठबंधन बना था और सिर्फ इस सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमको मोदी को हटाना है। इसके इतर मतलब अगर आप स्वयं से अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें और कोई भी एक ऐसा मुद्दा पकड़ें कि जिसके आधार पर यह मोदी सरकार को अपदस्थ कर देते, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई एक रेलिवेंट आम समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपको मतलब जहन में भी नहीं आएगा कि पहला मुद्दा क्या होगा इनका, जिसको ये आम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। हाँ, एक मुद्दा अवश्य हो सकता है और वो है राहुल गांधी का अंबानी अदानी अंबानी कि आपने ढाबे में खाना खाया तो पैसा अदानी जी की जेब में चला गया, आपने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाया तो पैसा अदानी जी की जेब में चला गया, अंबानी जी की जेब में चला गया, या आपने बटन स्विच ऑन किया वैसे ही पैसा अदानी या अंबानी जी की जेब में चला गया। मतलब एक आपके पास एक मुद्दा रहता है कि एटलीस्ट अगर आप इफ यू डोंट बस्ट इनटू लॉफ्टर देन टू यू हैव अ रीजन टू स्माइल कि यार चलो कम से कम इसी बहाने आपका कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो साहब अब देखिए वे एक यात्रा निकाले हुए हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, है ना। परंतु हाँ, उनके साथ अभी शायद आज से ही शुरू हुई है, उनके ही पार्टनर हैं इस गठबंधन में तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के। अब तो कह लीजिए कि एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो उन्होंने भी आज एक जन विश्वास यात्रा शुरू की, सीतामढ़ी में थे वे, और शायद है कि अखिलेश यादव जी भी कोई यात्रा निकालने वाले हैं। अब हो सकता है पीडीए यात्रा हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ऐसे करके कोई उनकी भी एक यात्रा आ सकती है। अच्छा साहब, आपने एक चीज आप कॉमन पाएंगे इन सभी यात्राओं में, है ना, कि जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव जी की और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब अखिलेश यादव भी अगर निकाल दिए हैं या निकालने वाले हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। चलिए इन दोनों यात्राओं की बात करते हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मतलब पश्चिम बंगाल भी गई थी, और फिर वहां पर क्या कैसा हुआ कि राहुल गांधी जी को भागना पड़ा था, एवरीवन नोस। वो फिर सुनिए, अब आज जितने भी आम वोटर है ना, वो हर चीज जानता है, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा औजार है जो उसको दुनिया की सारी गतिविधियों को विद इन सेकेंड्स उसको बता देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्यों कर हुआ वह भी बता देता है। खैर, राहुल गांधी जी की जो वह पश्चिम बंगाल में वो यात्रा थी, कैसे और किस प्रकार मतलब निपटाई गई, मैं उसको इस शब्दों में कहूंगा, किस प्रकार निपटाई कि येन केन नाक बची रहे, वह आप सबको विदित है। और अब तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा लेके निकले हैं। मेरा जो इन यात्राओं से मेरा जो सरोकार है वह यह है, क्या यह यात्राएं इनकी कभी संदेश खाली भी जाएंगी क्या भाई? सबसे ज्यादा चलिए मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा
क्या उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनका यौन शोषण हुआ, जिनके साथ बहुत ही बार्बरिक एक्ट हुआ, मतलब मोर और लेस दे वर ट्रीटेड एज सेक्स स्लेव एज एलिज्ड बाय दोज वुमेन, है ना, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, मतलब अमानवीय जिसको कहते हैं, तो उन महिलाओं के साथ खड़ी नजर आएगी क्या? और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा जी, है ना, कितना पुरजोर आवाज लगाती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं बोलता हूं एक बार ये कम से कम उन महिलाओं से मिलकर देखें तो। मैं ये नहीं कहता कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए होंगे वह सत्य होंगे या जैसा भी होगा। भाई देखिए, कोई भी महिला ऐसे तो आरोप लगाने आएगी नहीं। फिर अब चलिए, वहां की जो महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने, उन्होंने तो ऑलमोस्ट जो आरोपित हैं उनको क्लीन चिट जैसी दे दी, जो विधानसभा में उनके वक्तव्य थे। और उनके स्पोक पर्सन ने भी जिस प्रकार से उनके लिए, आरोपियों के लिए बैटिंग की, उनके पक्ष में अपने वक्तव्य दिए कि यह सब बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि भाई तेजस्वी यादव जी भी अपनी जन विश्वास यात्रा, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल लगे हुए स्टेट हैं, भाई उनका भी तो विश्वास जीते हैं ना, उन महिलाओं का भी विश्वास जीते हैं। और फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये अगर जाकर एक बार मिल तो ले उनसे। नहीं साहब, ये दोनों तीनों रैदर, है ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना तेजस्वी यादव, इनकी हिम्मत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई यात्रा, और खास तौर पे संदेश खाली में, मतलब वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे ले जा सकेंगे। ले जा सकना तो बड़ी दूर की बात है, वह इसकी बात भी नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को समय नहीं लगेगा इन दोनों को ही उनकी औकात बताने में, उनकी हैसियत बताने में, राजनीतिक रूप से, खासतौर पे कांग्रेस को। और कांग्रेस को तो उन्होंने एक खुला चैलेंज जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया था उन्होंने, कि भाई कांग्रेस में बहुत दम है तो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ जाएं। मैं उनकी, ममता बनर्जी जी की ही बात को आगे बढ़ा देता हूं कि वाराणसी चलिए छोड़ दीजिए, है ना, वे रायबरेली, दोनों में से दोनों भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों में जो उनकी पुश्तैनी सीटें रही हैं, रायबरेली, अमेठी, दोनों में से कहीं से भी चुनाव लड़के दिखा दें। मैं कम से कम, जीत हार एक अलग बात होगी, मैं ये कहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपना कलेजा दिखाया। दे हैव शोन दैट स्पिरिट कि यस, वी कैन फाइट बैक, है ना। देखते हैं, वैसे उम्मीद आप ना के बराबर कीजिए। अभी आप याद रखिए कैसे यूपी से भागकर उनको वायनाड जाना पड़ा था। सो कॉल्ड वह कोई पशु से किसी व्यक्ति की कुछ मिसहैप हुआ था, उसको शायद मुआवजा देने या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, कुछ हुआ था। वह सब तो सब जानते हैं, बट एक्चुअल द रीजन फॉर दैट विजिट टू वायनाड, वो भी लोगों को पता है कि कैसे उनका जो एलियंस है वहां पर, IUML, अब उनको एज फॉर ग्रांटेड वह सीट नहीं देने वाला। वह शायद अपने कैंडिडेट को भी खड़ा करेंगे, और राहुल गांधी अभी भी एक अदद सुरक्षित सीट के लिए भटकते हुए ही नजर आ रहे हैं। अब लेट्स सी if he have the guts, so definitely he should announce कि yes, Amethi is the constituency he will be contesting, and खास तौर पे स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। देखते हैं साहब। अच्छा साहब, इस बीच में सबसे बड़ी बात एक, हाँ, हमको जेपी नड्डा जी, भाजपा अध्यक्ष, उनको बधाई देना चाहिए कि वे गुजरात से राज्यसभा सीट अपनी जीत गए हैं। एंड लाइकवाइज सोनिया गांधी जी, जिन्होंने रायबरेली छोड़कर राजस्थान से एक अपने लिए सेफ पैसेज बनाया, सदन की अब सदस्य बन गई राज्यसभा की, उनको भी बधाइयां। अच्छा साहब, इसके बीच में समाजवादी पार्टी ने आज अपने 5 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, मतलब ओवरऑल 32 सीट्स उन्होंने अनाउंस कर दी है। इस बीच में मैं अभी भी, मेरे को जो मन में संदेह है कि
80 सीटें हैं, 32 आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दी, एंड मोर और लेस अब जो 48 सीटें हैं, अब उसमें से अगर आप 17 कांग्रेस को दे भी देते हैं तो 63 सीट्स में आप समाजवादी पार्टी कॉन्टेस्ट करने वाली है। अब कांग्रेस अड़ी हुई है 20 सीटों के लिए, उनमें से भी वे सीट मांग रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए उनका पिछले चुनाव में शायद है कि जहां पर उनका उम्मीदवार सेकंड नंबर पर था, या एटलीस्ट उनकी होल्ड उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है। परंतु कांग्रेस जिसका कि मात्र 2% जनाधार है उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, वह 20 सीट्स डिमांड कर रहा है। मुझे तो इस बात को लेकर ही आश्चर्य था कि 20 सीट्स 2% की जनाधार वाली पार्टी कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकती है। मेरे को मतलब इलॉजिकल लगा। आप सबको कैसा लगा ये अवश्य बताइएगा कमेंट्स में। खैर, अब जैसा कि सुनने में आ रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कि अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट ऑफिशियल, मैं ऐसा बोलने में भी मुझे थोड़ा ऑड लगता है, बट फिर भी जैसा कि खबर आ रही है कि शायद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी रास्ते जुदा हो जाएंगे। तो इस स्थिति में कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प यही बचता है कि वह मायावती जी के जो दरवाजे हैं वहां जाकर आमरण अनशन शुरू कर दे कि बहन जी अब आप ही हमको उत्तर प्रदेश में आप ही उबार सकती हो। अदरवाइज यह मेरा अपना, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट फिर भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस जो पिछली लोकसभा में 2 सीटें लेकर आ पाई थी, इस बार महज 1 सीट भी अगर ले आती है, एक वो जो सीट प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं अनुराधा मिश्रा नाम है, वह किसी भी टिकट से लीव असाइड कांग्रेस, वो किसी भी टिकट से चुनाव लड़ेंगी, निर्दलीय भी लड़ेंगी, तो प्रमोद तिवारी जी का वहां पर इतना होल्ड है कि वह सीट आराम से जीत जाएंगी या जिता ले जाएंगे। तो इस स्थिति में कांग्रेस का अपना वजूद उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वैसे भी उनके शायद कि सिर्फ 2 विधायक हैं, और मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली द रीजन फॉर सो इज कि देखिए, हम जो आम वोटर्स होते हैं ना, हमको जैसे भारत वर्सेस किसी भी टीम का मैच हो तो चाहते यही है कि भारत जीते, परंतु एक मन में एक छोटी सी दबी हुई आकांक्षा यह रहती है कि इट शुड बी क्लोज कॉन्टेस्ट, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो हम मतलब एक कह लीजिए कि एक बड़ी वैसी, अब जानता हर कोई ये देखिए कि आएगा तो मोदी ही, परंतु फिर भी लगता है कि अगर कहीं पर कोई छोटी सी भी एक एक वह जो दिलचस्पी बनी रहती है, अगर यह बनी रहे तो बड़ा कम से कम एक एंटरटेनिंग डे रहेगा, द डे द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, ऑल्दो एवरीवन नोस रिजल्ट सबको पता ही है। तो साहब, मुझे तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से अब बिल्कुल विदाई तय नजर आ रही है। आप सब अपने विचार अवश्य रखिएगा। फर्दर अगर और अपन अभी जो बात चल रही थी, ये जो यात्राएं निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जन विश्वास निकाल रहे हैं, राहुल गांधी जी का तो बता ही दिया आपको, शायद एक अखिलेश यादव जी भी निकालेंगे। एक बात जो लगी कि ना तो देखिए मोदी जी कोई यात्रा निकाल रहे हैं, ना अमित शाह जी, ना जेपी नड्डा जी, और ना ही कोई भी भाजपा का या एनडीए का कोई भी घटक दल, अभी मुझे ऐसा सुनाई में भी नहीं आया है कि कोई यात्रा उनको निकालनी है या निकालने जा रहे हैं। परंतु एज ऑब्वियस मोदी जी की एक यात्रा होने जा रही है 7 मार्च को, और वह है संदेश खाली के जो निकट क्षेत्र है, कोई मैं भी उसका नाम एग्जैक्टली मिस कर रहा हूं, वहां पर वे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और महज वह कोई संदेश नहीं होगा, मे भी है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। और हु नोस, देखिए एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसने भी सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आई डोंट नो टेक्निकली वेदर इट इज फीजिबल और नॉट कि एनसीडब्ल्यू के सिफारिश पर
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी देयर और नॉट, यह मैं नहीं जानता हूं, परंतु एक ऐसा सुनने में आया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इनको एक सिफारिश भेज दी है। इसके पहले भी मैंने देखा था, वह आयोग शायद SC ST वुमेन का था या कोई एक आयोग था जिनकी महिला प्रतिनिधिमंडल वहां गया हुआ था और उसकी अध्यक्ष थी या कोई एक महिला पदाधिकारी थी उस आयोग की। उन्होंने भी जो बार्बरिक एक्ट हुआ था संदेश खाली में, उसको लेकर अपनी मतलब चिंता व्यक्त की थी। यह तो बड़ा छोटा एक तरह से कह लीजिए मेरा कथन होगा। उन्होंने भी जो हुआ है वहां पर, उसकी उन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में बात रखी थी। मैं बार बार हमेशा बोलता हूं और मेरे जहन में तो रहता ही है, हमारे तुलसी बाबा आज से 400-500 साल पहले ही बता गए थे कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, कि जो सामर्थ्यवान होता है उसकी कोई गलती नहीं होती है। तो अब वे बेबस महिलाएं, उनको न्याय मिले, ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से। इस बीच अवश्य है कि शुभेंदु अधिकारी जी वे वहाँ संदेश खाली पहुंच गए हैं या आज शायद उनका दौरा भी हो गया होगा, बट जो द रियल ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट द जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू दोस वुमेन हु आर सीकिंग फॉर जस्टिस। लेट्स होप कि मोदी जी की यह जो 7 मार्च को यात्रा होगी, तो शायद है कि कुछ उसके बाद या उससे पहले भी कुछ एक ऐसा कोई स्टेप हमारी केंद्र सरकार या एजेंसीज लेती हुई दिखाई देंगी। अच्छा साहब, एक बात और भी है, जो राहुल गांधी जी को मैं देखता हूं अपने इस सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा, जो कि मुझे तो भारत तोड़ो यात्रा ही नजर आती है, क्योंकि वो जहां जाते हैं हिंदुओं की जाति ओबीसी ओबीसी और मतलब लाइक दैट कि कैसे भी करके हिंदू हिंदू वोट्स का जाति के आधार पर विभाजन हो जाए। तो उससे पहले मेरे को एक बात अवश्य लगती है कि राहुल गांधी को तो खुद की भी अपनी जात बतानी चाहिए ना। पहले पहले वे जाति जनगणना की बात करते हैं, तो जाति जनगणना का सबसे पहला जो हक है तो उनको ही मिलना चाहिए। पब्लिकली अनाउंस करें। वो एक बार क्या तो बताए थे, कौन से कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हैं, ऐसे करके कुछ बताए थे। एग्जैक्टली नहीं याद है, बट ऐसा याद है कि मुझे उन्होंने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी। तो उनको अपनी माता जी की भी जाति बतानी चाहिए सर्वप्रथम, फिर अपनी जाति बताएं। अगर दत्तात्रेय कौल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर और जो भी है अपनी बहन की जाति बताएं, अपने जीजा की जाति बताएं, अपने भांजों की जाति बताएं। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये हमसे ज्यादा तो राहुल गांधी जानते हैं। शुरुआत उनको करनी चाहिए कि भाई पहले वे अपनी जाति घोषित करें, पब्लिक डोमेन में रखें, उसके बाद फिर जो भी जाति जनगणना करनी है करानी है वो तो फिर बात की बात है। एक मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अवश्य वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और शायद है कि कल ही अगर किसी प्रकार उन तक यह संदेश चला जाता है तो सर्वप्रथम वे अपने पूरे परिवार की जाति, राइट फ्रॉम नेहरू जी to his grandmother, to his grandfather, to his father, और सबकी इस टाइप से अपनी जातियां वे बता दें तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा साहब, एक चीज और भी है, ओबीसी 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 वे बहुत मुख्य रूप से करते हैं। आज मैं एक उनका कहीं का रैली थी देख रहा था मैं, तो कोई एक रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव या शिव कुमार यादव, ऐसे कुछ नाम है उनका, वो रिपोर्टर का, तो उसको लेके जिस प्रकार से भड़के थे वे, अब आई डोंट नो, क्योंकि वह पोर्शन दिखाया नहीं गया कि उसने कुछ पूछा था। भाई पत्रकार है, रिपोर्टर है, कुछ तो पूछेगा ही। तो राहुल गांधी इस प्रकार से बिफरे, जिस टाइप से वे चिल्लाए, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा, मुझे तो ये लग रहा था कि ईश्वर कैसे भी करके अब उन यादव जी को की रक्षा की जाए कि तुम अपने मालिक का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ। मतलब आप लोग वो वीडियो फुटेज अवश्य देखिएगा
और शायद है कि फिर बेचारा वह पत्रकार या रिपोर्टर जो भी था, ही वॉज हैकल्ड बाय द पब्लिक। अब मतलब अब हाँ, इसमें एक बात ये भी है भाई, वो यादव था, ओबीसी की जहां इतनी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहीं पर एक यादव पत्रकार को द वे ही ट्रीटेड, तो ये तो फिर वही बात हो जाती है साहब कि मतलब आपके मन में कितना प्रेम है उस ओबीसी भाई के लिए। आप एक का तो सम्मान कर नहीं पाए, पूरे समाज का कैसे करोगे? यह तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। खैर, अच्छा, अब एक चीज और भी जो अब थोड़ा सा लोगों को, अब मैं उनके मुंह से सुना, स्मृति ईरानी जी के मुंह से सुना मैंने, कि जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो के पहले बताया था, वाराणसी में थे, काशी में थे, और जिस प्रकार से वहां पर, है ना, फिर उनके ही किसी एक, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, बहुत ज्यादा मैं उसका नाम नहीं सुना, बट अक्सर देखता हूं कि प्रो कांग्रेस उनके काफी ट्वीट्स दिखाई सुनाई देते रहते हैं कि वे राहुल गांधी कांग्रेस में थे तो आधी रात में उनको कुछ नहीं, बहुत से युवा नशे में धुत डीजे पर डांस करते नजर आए। तो भाई हमको तो राहुल गांधी भी नजर आते हैं। वो काठमांडू का वो वीडियो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास आई एम नॉट सो रिसोर्सफुल कि मैं कहीं स्टोर कर सकूं, कि जहां पर राहुल गांधी भी अपने किसी महिला मित्र के साथ किसी पब में, अब वो स्वाभाविक है, जूस, ऑरेंज जूस या एप्पल जूस या कोई और जूस तो रहा नहीं होगा, कुछ तरल पे पीते नजर आए थे, अच्छा खासा म्यूजिक बज रहा था। तो साहब अब ये कैसे हो सकता है कि हम करें तो बहुत अच्छा, तुम करो तो सब गड़बड़, है ना? तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। मैं क्या कहना चाहता हूं, आई होप कि यह संदेश उन तक पहुंचेगा कि भाई पहले भी आप उत्तर प्रदेशियों, जो उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, उनको आप दिल्ली, मुंबई और वेरियस प्लेसेस ऑफ भारत में आपने उनको भिखारियों का दर्जा दे दिया था। वह तो अभी वे भूले भी नहीं होंगे। अब आप उनको शराबी और क्या क्या बोल रहे हो, फिर बोलोगे कि ईवीएम हैक हो गई, तो साहब कैसे चलेगा? अब उनकी तो खैर जितनी भी बातें की जाए उतनी ही कम है। वैसे मैं अभी बात की थी मैंने कि तेजस्वी यादव जी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, शायद एक अखिलेश यादव जी भी निकालेंगे। तो मुझे एज कंपेयर टू राहुल गांधी, मुझे ये दोनों अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी उनसे फार बेटर, फार कॉम्पिटेंट और जनाधार वाले नेता नजर आते हैं। यह मेरा अपना व्यक्तिगत तो वो है, ठीक है, उनका अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और सब कुछ है, परंतु ये दोनों, तेजस्वी यादव जी भी और अखिलेश यादव जी, दोनों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो उनका मुख्य कोर वोट बैंक है, ऐसा कहना चाहिए, उस पर जो नजर है वह राहुल गांधी जी की अवश्य है। एंड मौका मिला तो वह इस वोट बैंक में सेंधमारी करने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आई बिलीव मित्रों, आप सबको यह संवाद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।